बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोभी आलू की सब्जी को हमने बिल्कुल नए अंदाज से बनाया है। गोभी आलू का ये सालन जायके में बेहद मज़ेदार बनता है। जब आप हमारी इस रेसिपी से गोभी आलू बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये मज़ेदार सा गोभी आलू का सालन। गोभी आलू का बेहतरीन सालन बनाने के लिए हमने आधा किलो गोभी ली है। इसके फूल हमें अलग अलग करने हैं, तो इस तरीके से हम गोभी की कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही आसानी से गोभी के फूल अलग अलग हो जाएंगे। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप रेसिपी को डबल कर दीजिएगा, अगर आप 1 किलो गोभी के साथ ये रेसिपी बना रहे हैं। यहाँ पे हमने तमाम गोभी के फूल अलग कर लिए, तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होने वाली है। पैन में हमने आधा कप ऑयल लिया है। हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। आलू को हम फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसे फ्राई करना है। इस तरह से जब फ्राई करके गोभी आलू की सब्जी आप तैयार करेंगे तो आप देखिएगा कितनी बेहतरीन ये सब्जी तैयार होती है। आलू को हम निकाल कर अलग बाउल में रख देंगे। अब ऑयल में हमें गोभी के पीसेस को फ्राई करना है। बहुत ही ध्यान से हम ये काम करेंगे, क्योंकि गोभी के पीसेस को हमें जलाना नहीं है, ना इसका कलर खराब होना चाहिए। बस एक फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे गोभी के फूल फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है। गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है। गोभी को निकाल कर हम अलग रख लेंगे। आलू के साथ ही हम इसे निकाल कर रख लेंगे। अब उसी ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज की हमने प्याज ली है। प्याज को हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। 4 हमने काली मिर्चों के दाने लिए हैं। 2 छोटे तेज पत्ते। इसके अलावा हमने इसमें दालचीनी का टुकड़ा लिया है। गरम मसाले जब प्याज के साथ फ्राई होंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी सालन में। 1 खाने के चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन की भी अच्छी तरह भुनाई करनी है, क्योंकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती। अगर उसमें कच्चापन होगा तो आपका सालन अच्छा नहीं लगेगा। अब 3 मीडियम साइज के टमाटर को हमने ब्लेंड करके शामिल कर दिया। तो आप कोशिश कीजिएगा टमाटर का रंग लाल हो। यहाँ पे हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। हस्बे जायका आप लाल मिर्चें डाल दीजिए। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। इसके अलावा हमने आधा चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल दीजिएगा, इससे सिर्फ कलर चेंज होता है। अब हस्बे जायका नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती ये मिर्चें। और जो ये गोभी और आलू हमने फ्राई किए थे वो हम मसाले में डालकर भुनाई करेंगे अच्छी तरह। तो मसाले का जो पानी है उसे खुश्क करना है। इस तरीके से जब आप गोभी आलू का सालन तैयार करेंगे तो आप देखिएगा कितना लजीज सालन तैयार होता है। 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं खुशबू के लिए। हरी मिर्चों को हमने बीच में से कट नहीं किया, बल्कि हमने इसी तरह से हरी मिर्चों को डंडी हटा के शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप में थोड़ा सा पानी बचा लिया। अब आपको जितना शोरबे की ज़रूरत है आप उतना पानी डाल सकते हैं। हमने इतना पानी डाला है कि गोभी अच्छी तरह गल जाए और इसका मसाला भी अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ पे हमने 20 मिनट गोभी आलू को पका लिया है। आलू चेक कर लेते हैं कि आलू गले या नहीं। आलू आप देख सकते हैं अच्छी तरह गल चुके हैं। सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू आते हैं, तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। गोभी को भी चेक कर लेते हैं कि गोभी हमारी पकी है या नहीं। तो गोभी भी बहुत ही अच्छी सी हमारी यहाँ पे गल चुकी है। इसके फूल भी नहीं टूटे। अगर आपको मैश की हुई गोभी पसंद है तो आप चमचे की मदद से इसे मैश कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें बारीक कटी अदरक ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है गोभी में थोड़ा सा बादीपन होता है, तो अदरक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और जायके के लिए। अब हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है, क्योंकि हमें गोभी के फूल साबित चाहिए। यहाँ पे हमारा बेहतरीन सा गोभी आलू का सालन तैयार हो गया है। ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही क्विक ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। रोटी पराठे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये, और आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप इसे खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।